कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला पार्ट है x² - 2x - 8। ये हमें बहुपद दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए x² - 2x - 8 इसको 0 के बराबर कर देंगे। फिर हमें इस 8 के जो अचर पद है इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे 8 आना चाहिए, और अगर हम यहाँ माइनस लगा है तो इसका मतलब ये है कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो जाएंगे, 4। इस 8 को हम 4 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसको x² लिखेंगे माइनस, जहाँ हमें 2x लिखा है, इस 2x की हमें क्या लिखना है, 4 - 2 लिखना है। तो माइनस बाहर है, माइनस बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, 4, क्योंकि x है तो यहाँ x भी लिख देते हैं, और माइनस में 2, और फिर यहाँ भी x लिख दिया, क्योंकि यहाँ 2x था तो 4x से 2x घटा देंगे, 2x मिल जाएगा। माइनस 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 4 गुणे 2 लिख लो, या फिर 8 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से x², अब माइनस जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इसके अंदर गुणा करेगा तो ये आएगा माइनस का 4x, फिर माइनस माइनस से गुणा करेगा तो ये आएगा प्लस का 2x, और ये आएगा माइनस का 4 गुणे 2 बराबर में 0। ठीक है, ये उधर का पार्ट है हमारा। अब यहाँ से हमें 2 के पेयर बनाने, इसका और इसका पेयर अलग बनेगा। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा, देखो अगर कॉमन लेने में दिक्कत होती है तो इसको हम बिल्कुल तोड़ लेंगे। ठीक है, गुणनखंड इसके कर लेंगे, जैसे x² के गुणनखंड आएंगे x गुणा x, माइनस 4 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे x। ठीक है, और प्लस इस 2x के गुणनखंड क्या आएंगे, 2x ही रहेगा। इस 4 को तो हम जो लिखा है वही लिखा रहने देंगे, बराबर में 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से x हमें कॉमन मिल गया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस यहाँ 2 दूनी 4 बचेगा, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसमें और इसमें कॉमन देखना क्या मिलेगा, यहाँ में 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ x बचा और यहाँ बचा माइनस का 4 बराबर में 0। अब देखो ये x - 4 दोनों जगह है, तो इस x - 4 को हम कॉमन ले लेंगे, तो x - 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, जब x - 4 बाहर चला गया तो यहाँ बचा x, और यहाँ से x - 4 जब बाहर चला गया तो यहाँ बचा प्लस का 2 बराबर में 0। अब इसके फैक्टर आ गए x - 4 x + 2 बराबर 0। अब एक बार x - 4 को 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, ये 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस की संख्या बराबर के दूसरी साइड जाती है तो वो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ से x बराबर हमें 4 मिल गया। इसी प्रकार जब हम x + 2 को 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मिला इसको हम अल्फा मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 4, और बीटा बराबर कितना आ गया, -2। यही इसके शून्यक है। तो यहाँ अब हमें क्या करनी है, इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या होता है इसको याद रखना, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। ठीक है, b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। जैसे यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -2 है, तो यहाँ से हमें b बराबर क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है, और a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पर x² के गुणांक में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 होता है, जो कि छिपा रहता है। तो यहाँ से x² का गुणांक हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और अचर पद c होता है, अचर पद क्या होता है, c होता है, तो यहाँ से c बराबर कितना मिलेगा हमें, -8 मिलेगा। तो c बराबर कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, तो a क्या होता है, a होता है x² का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक, और c क्या होता है, अचर पद होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, अल्फा का मान हमने कितने निकाला है, यहाँ पर 4 निकाला है, तो 4 रख देंगे, प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाला, सॉरी यहाँ पर बीटा का मान -2 आया था। ठीक है, ये बीटा का मान -2 हो जाएगा,
बीटा का मान हमने निकाला है -2, ठीक, क्योंकि बाहर प्लस है और ये वाला माइनस का था इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया अभी है। फिर ये वाला माइनस माइनस लगाएंगे। बी का मान कितना है, बी का मान हमने अभी यहाँ से तुलना करके निकाला है -2, तो इस -2 को अलग लिखेंगे। और ए का मान कितना निकाला हमने, ए का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। अब ये 4 है, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बटे में 1। 4 से 2 घटाएंगे 2 आएगा और इधर भी कितना आ जाएगा, 2। बटे में 1 लिखने का मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर 2 बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेटिस्फाई हो गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है c बटे a, ठीक। c क्या होता है, अचर पद, जो कि हमने यहाँ पे बताया था अभी। और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, जो कि 1 आया है, इसमें रख देंगे मान, ठीक है। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना निकाला था, 4, गुणे में इस डॉट का मतलब गुणा ही होता है, और बीटा का मान कितना निकाला है, -2, तो -2 लिखेंगे बराबर c कितना निकाला है, यहाँ देखो, यहाँ से अब तुलना करी थी तो -8 आया था, तो यहाँ -8 हो जाएगा। a का मान कितना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 4 की गुणा करानी है 2 से, तो 4 दूनी 8, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस का 8 मिलेगा। और यहाँ भी हमारा क्या है, -8 है, तो दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। और यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे।